एक घड़ी साज घड़ी बनाने वाला व्यक्ति इतने कम समय में इतने ऊंचे स्तर का नेता बन जाएगा, जिसकी पहचान देश विदेश में हो जाएगी, जिसकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग उसको राह चलते रोकेंगे, सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में मुंबई में मारे गए एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जो पहचान का मोहताज नहीं है। बिहार में जन्मे बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके बाबा घड़ी साजी का काम करते थे, घड़ी साज थे, घड़ी बनाते थे। और एक वक्त था कि जब बाबा सिद्दीकी भी अपने बाबा के साथ रह करके घड़ियाँ बनाने का काम करते थे। धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान वह राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने छात्र नेता के रूप में अपनी शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी में शुरुआत की छात्र नेता के रूप में। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर, कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया और उनके कार्य को देखते हुए पार्टी लगातार उनको आगे बढ़ाती रही। कभी उनको पार्टी का कोई दायित्व दिया जाता तो कभी कोई दायित्व दिया जाता। एक वक्त आया कि जब उनको एमएलए का टिकट दे दिया गया और वे पहली बार में ही एमएलए के टिकट को जीतने में कामयाब हो गए। एमएलए का पद उन्हें मिल गया। लेकिन ये नहीं पता था बाबा सिद्दीकी को भी कि जैसे शुरुआत होगी वैसा अंत भी वैसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बाबा सिद्दीकी आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी को छोड़कर गए हैं। हालांकि बेटा उनका कांग्रेस से विधायक है, बेटी डॉक्टर है। उनका कनेक्शन ऐसा माना जाता है कि लोगों के बीच में तो वो सबसे ज़्यादा प्रिय थे ही, पॉपुलर थे ही। बॉलीवुड कनेक्शन उनका बहुत बेहतरीन था। बॉलीवुड के जितने भी बड़े अभिनेता थे उन सभी के साथ उनका उठना बैठना और खाना पीना होता था। सबसे ज़्यादा वे अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर माने जाते थे। साल में जब भी वो इफ्तार पार्टी करते थे तो बॉलीवुड के सभी जितने भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस थीं, वो सब उनके यहाँ हाजिर लगाते थे। बात सन 2013 की है। बरसों से चली आ रही शाहरुख खान और सलमान खान की जो दुश्मनी थी, उसको दोस्ती में बदलवाने का काम भी बाबा सिद्दीकी ने ही किया था अपनी 2013 की इफ्तार पार्टी में। तब से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे के बहुत तगड़े मित्र हो गए। सुनील दत्त के माध्यम से संजय दत्त, सलमान खान और विभिन्न ऐसे बॉलीवुड के अभिनेताओं से बाबा सिद्दीकी की अच्छी पहचान थी, जो उनके व्यक्तिगत कामों में भी शामिल होते थे। बाबा सिद्दीकी आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। उनका मर्डर हो चुका है, उन्हें मार दिया गया है, निर्मम उनकी हत्या की गई है। उनको 3 गोली लगी हैं, 2 पेट में और 1 सीने में। जब तक उनको लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि उनके साथ में रहने वाले उनका एक साथी था, उसके पैर में गोली लगी, वो बचा है। दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि मुंबई इतना बड़ा शहर है जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा धनवान लोग मुंबई के अंदर रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसे वालों की। जिस मुंबई में महानायक अमिताभ बच्चन, अंबानी, टाटा जैसे उद्योगपति रहते हैं, जहाँ करोड़ों की आबादी है, जहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है, वहाँ ऐसे एक जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नेता का अचानक से मर्डर हो जाना सोचने का विषय बनता है। बात यहाँ पर यह आती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको निशाना बना रहा है और सभी की जिम्मेदारी भी लेता है। अभी कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर के सामने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसकी जिम्मेदारी भी ली थी। सिद्धू मूसेवाला की घटना हो या जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाना लॉरेंस बिश्नोई का जैसे एक पेशा बन गया हो। उसको ऐसा लगता है कि हम छोटे लोगों को अगर टच करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नाम बड़ा है। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग कितना बड़ा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को निशाना बनाना इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में जाकर के सोचने का विषय है कि जो लोग मुंबई के अंदर रहकर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का तो सुरक्षित होना बिल्कुल सोचना ही बेकार है। लेकिन समस्या एक चीज़ और भी खड़ी करती है। राहुल गांधी ने, विपक्षी नेता हैं केंद्र सरकार के, और उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आखिरकार बाबा सिद्दीकी को मारने का क्या मकसद हो सकता है और किसने बाबा सिद्दीकी की जान ली होगी?
एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बन रहा है कि सालों साल कांग्रेस में काम करने वाले लोकप्रिय नेता बाबा सिद्दीकी ने अचानक से कांग्रेस का दामन छोड़ करके अजीत कुट्ट की एनसीपी को ज्वाइन क्यों किया। हालांकि वो मंत्री थे सरकार में, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। 2024 में ही वो एनसीपी में शामिल हुए और जैसे ही वो एनसीपी में शामिल होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक माना जाता है व्यक्तिगत इतनी बड़ी दुश्मनी बाबा की किसी से नहीं थी। हालांकि दाऊद कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम जो दाऊद ग्रुप था, दाऊद ग्रुप के गुर्गों ने एक आध बार उनको धमकाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि एक था एमएलए, फिल्म बनेगी तुम्हारी। कई बार डराने धमकाने की कोशिश की, परंतु बाबा सिद्दीकी किसी चीज़ से डरे नहीं और लगातार वह काम करते रहे। उसी का नतीजा था कि वह बिहार में जन्मे और मुंबई में जाकर के अपनी कर्मभूमि बनाई। मुंबई जैसे करोड़ों लोगों के रहने वाले शहर में इतने सारे पदों पर कार्य किया, पहचान बनाई, नाम कमाया और बंगला, घोड़ा गाड़ी, अच्छे लोगों से उठना बैठना, बड़े स्तर का उनका कारोबार होना, ये दर्शाता है कि वह मेहनती थे और ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजनीतिक विद्वेष का शिकार बने, जिसमें मोहरा लॉरेंस डिस्नी गैंग को बनाया गया। क्योंकि लॉरेंस डिस्नी गैंग एक ऐसा गैंग है जो सुपारी लेता है और लोगों की हत्याएं कर देता है। इसके पीछे एक लंबी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक साजिश भी हो सकती है। यहाँ पर मैं किसी पार्टी विशेष को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचने का विषय एक ये भी बनता है कि जब सालों साल, 20 साल काम किया कांग्रेस के अंदर, कभी उनको किसी ने टच करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आते हैं और एनसीपी ज्वाइन करते हैं, वैसे ही उनका मर्डर कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। लॉरेंस डिस्नी गैंग पर शक की सुइयां जाती हैं। उनका पार्थिव शरीर लीलावती अस्पताल से लाया जा रहा है। उन्हें मुंबई में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा लगभग रात 8:30 बजे। लेकिन एक सोचने का विषय ये बनता है कि इतने बड़े शहर में अगर इतने बड़े लोग, जनप्रतिनिधि, बॉलीवुड के अभिनेता सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी का जीवन कैसा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और सुरक्षा चाक चौबंद करनी होगी। सिर्फ आपकी राय क्या है? क्या बाबा सिद्दीकी राजनीतिक विद्वेष का शिकार हुए हैं या फिर किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनको मारा गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। धन्यवाद।